अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ने डेंजर भूमिका ली है। तो ये उन्होंने अफवाहें फैलाकर इन्होंने इस बिल को इसलिए फेल किया है कि एनडीए को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों को उसको ज्यादा फायदा होगा। दलित वोट अभी मायावती के साथ नहीं है। मेरा प्रयत्न है कि आरपीआई को कुछ सीटें देकर एनडीए में आरपीआई को लेना चाहिए। इसका फायदा बीजेपी को और एनडीए को बहुत ज्यादा होगा। इस वक्त देख सकते हैं कि हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि इस वक्त महिला आरक्षण को लेकर के दो खेमे में एक तरफ विपक्ष की भूमिका दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की भूमिका। इसको इस वक्त आठवले जी क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता को मेरा निवेदन यह है कि अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी ने डेंजर भूमिका ली है। महिलाओं को उनके आरक्षण से अलग करने का काम किया है, उनको उनके हक से दूर करने का काम किया है। और अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी अगर होते थे तो शायद विरोध में वोट नहीं करने के लिए बोलते थे, लेकिन इस बिल को फेल करने का काम राहुल गांधी अखिलेश यादव जी ने किया है। इसीलिए यहाँ के जनता को मेरा निवेदन है कि 50% महिलाएं अपने देश में है और अभी पार्लियामेंट में 543 सीटें हैं इलेक्टेड और दो सीटें एंग्लो इंडियन की होती है अपॉइंटेड। तो 543 सीटें जो है तो मतलब 2023 में सभी पार्टियों ने मतलब महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया था और अभी हम बिल लेकर आए थे और उसमें ये बिल ऐसा था कि भाई 543 सीटों में 273 सीट जो है ये महिलाओं के लिए हम दे देंगे और टोटल सीट पार्लियामेंट की 816 होगी, 850 होगी। और जो कॉन्स्टिट्यूंसी अभी 30 लाख की 40 लाख की एक कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कॉन्स्टिट्यूंसी छुट्टी हो जाएगी। तो इसमें आपत्ति के क्या थी? उनका कहना ये है कि भाई महिला आरक्षण का हम समर्थन करते हैं, लेकिन ये डिलिमिटेशन बिल क्यों लाया और नॉर्थ की सीटें बढ़ेगी? ऐसा नहीं है, नॉर्थ की भी सीटें बढ़ेगी, साउथ की सीटें बढ़ेगी, महाराष्ट्र की सीटें बढ़ेगी। तो ये उन्होंने अफवाहें फैलाकर इन्होंने इस बिल को इसलिए फेल किया है कि एनडीए को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन लोगों को उसको ज़्यादा फायदा होगा। इसीलिए इस बिल को ठुकराना चाहिए, इस बिल को फेल करना चाहिए। इसीलिए महिलाओं इन पापी लोगों ने मतलब ये बहुत गलत निर्णय लिया है और 2/3 मेजॉरिटी से ही ऐसा बिल पास होता है। कानून बनने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। इसीलिए मुझे लगता है कि जनता अखिलेश यादव जी को, राहुल गांधी जी को सवाल पूछेगी और आगे क्या होता है अब देखिए। आरपीआई को लेकर के जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, तो आरपीआई को लेकर एक सवाल है कि आरपीआई उत्तर प्रदेश 2027 में आरपीआई का क्या मिशन होगा? 2027 में आरपीआई का मिशन होगा कि हम यहाँ एक 25 सीटों के संबंध में हम सोच रहे हैं कि भाई यहाँ 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का और बाकी सीटों पर बीजेपी का समर्थन करने का। लेकिन उसके पहले हमारा प्रयत्न रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी का डाउनफॉल चलता जा रहा है और इसीलिए आरपीआई को अप होने का मौका मिल रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने आरपीआई के लिए 8-10 सीटें अगर वो दे देते हैं तो बीजेपी के साथ हमारा अलायंस हो जाएगा और हम मतलब आज एनडीए में ही हम। इसीलिए हम बीजेपी के नेतृत्व हमारा कहना है कि दलित वोट अभी मायावती के साथ नहीं है। आरपीआई अगर वो साथ में लेते तो दलितों का बहुत ज़्यादा वोट बीजेपी को और अपने एनडीए अलायंस को मिल सकता है और इसीलिए आरपीआई को साथ में लेना आवश्यक है। इसके लिए मैं अमित शाह साहब है और बाकी के नेता है, BL संतोष जी है या नितिन नवीन जी है, इन लोगों से बात करके मेरा प्रयत्न है कि भाई आरपीआई को कुछ सीटें देकर एनडीए में आरपीआई को लेना चाहिए। उसका फायदा बीजेपी को और एनडीए को बहुत ज़्यादा होगा। अगर आरपीआई को सीटें नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या ऐसे में हम थोड़ा 20-25 सीटें लड़ेंगे और बाद में बाकी सीटों पर हम एनडीए का समर्थन करेंगे, बीजेपी का समर्थन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामदास आठवले जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के इनकी भी एंट्री होने वाली है, यानी 2027 के चुनाव में आठवले की पार्टी भी एंट्री करने वाली है उत्तर प्रदेश के चुनाव में।